नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं तवं जिणवरवसहेण जेण निदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ की हमारी चर्चा चल रही। दूसरे नंबर की गाथा जिसके अंतर्गत जीव के 9 अधिकारों का वर्णन किया गया, हमारे जीव की 9 प्रकार की विशेषताएं, उनका वर्णन ये दूसरी नंबर की गाथा में किया गया है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। जीवो उवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो डगई कल टीका में हमने एक विशेष बात देखी थी कि किसी भी पद का अथवा वाक्य का अर्थ करना तो 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। इसके अंतर्गत जो टीका प्रारंभ हुई थी तो उसमें शब्दार्थ और नयार्थ की चर्चा हमने देखी कि जीता है तो जो जीने वाला है वह जीव है, जीवति इति जीवः, ये शब्दार्थ हुआ। जो जीता है वह जीव है। फिर नए से व्याख्यान किया कि जो चैतन्य प्राणों से जीता है तो निश्चय जीव, और जो द्रव्य प्राण अथवा भाव प्राण से जीता है वह व्यवहार प्राण। तो इस प्रकार से वहाँ पे पूरी चर्चा शब्दार्थ और नयार्थ की हर जगह उसमें लागू करके बताई थी। उपयोगमय है तो व्यवहार से उपयोगमय है, निश्चय से उपयोगमय है। अमूर्ति है तो व्यवहार से मूर्तिक का और निश्चय से अमूर्तिक का। तो इस प्रकार से वो शब्दार्थ और नयार्थ के माध्यम से चर्चा की। उसके बाद फिर मतार्थ के माध्यम से चर्चा की, जिसकी कल हमने चर्चा की थी कि एक एक विशेषण के माध्यम से वो मतों का खंडन किया है। माने जो अन्य मत में जीव के संबंधी मान्यताएं हैं उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन वो एक एक विशेषण के माध्यम से किया है। आज आगमार्थ और भावार्थ की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 11। मतार्थ की चर्चा कल हमने कर ली थी, उसके आगे की चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। मतार्थ कल हमने देख लिया था। अब आगमार्थ। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो
प्रसिद्ध ही है। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि आत्मा अनादि से बंधा हुआ है, कि यह बात आगम से प्रसिद्ध ही है। मानी जितना वर्णन वो गाथा में करके आए हैं कि जीव उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, ये सारी चर्चा ये आगम से प्रसिद्ध ही है। क्योंकि इसके पूर्व माने आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव के पूर्व वो अनेकों आचार्य हो चुके हैं, वो आगम परंपरा स्थापित है। तो इसलिए वो आगम में ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, आगम सबके पास उपलब्ध है और सबने ये पढ़ा हुआ है। माने इससे पहले तत्वार सूत्र जी आदि जो ग्रंथ है वो सब उपलब्ध है, वो आगम उपलब्ध है और आगम से ये अर्थ प्रसिद्ध है, इसलिए वो उसके ज्यादा विशेष में नहीं जा रहे हैं। मात्र इतना कह दिया कि आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्ध ही है। ठीक है, माने इसके पूर्व में जो जो ग्रंथों की रचना हो चुकी है, जो जो आगम उपलब्ध है, उस सबको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो सब लिखा हुआ है और आप पूर्णतः स्वतंत्र है कि वहां से आप आगम से भी इसका मिलान कर सकते हैं और आगम से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो ये आगमार्थ हुआ। ठीक है, आगे अब कौन सा अंतिम अर्थ बचा? नयार्थ तो पहले ही हो चुका है, भावार्थ। किसी भी वस्तु का अर्थ करना हो तो ये 5 प्रकार से किया जाता है। तो अंतिम में भावार्थ। देखिए भावार्थ भी वो एक पंक्ति में उन्होंने लिखा। भावार्थ माने जो जितना पढ़ा है उसका सार निकाल के हमने तात्पर्य क्या निकाला, तो प्रयोजन क्या निकाला, ये सारे 9 विशेषणों को समझ करके हम किस बात को समझना चाहते हैं, क्यों हम ये गाथाओं को पढ़ रहे हैं, उसका भावार्थ। शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हे है, इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। एक पंक्ति में पूरा सार वो गाथा का यहाँ पे भर दिया है। शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हे है। अन्य सभी हे है मतलब कि जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य सब हे है। अच्छा, अन्य जीव हे है कि यहाँ पे अन्य का अर्थ है कि जो वर्णन हम करके आए ना 9 अधिकारों का, तो निश्चय और व्यवहार दोनों से किया है। तो उस निश्चय और व्यवहार के वर्णन में जो शुद्ध नयाश्रित वर्णन था, माने जो शुद्ध नय से जीव का स्वरूप कहा गया था, वह उपादेय है, और व्यवहार नय से जो जीव का स्वरूप कहा गया था वह सब हे है। यहाँ पे माने मुख्य पने से 5 द्रव्यों की बात नहीं ली, क्योंकि 5 द्रव्यों की बात क्या करें, यहाँ तो जीव के स्वरूप की बात चल रही है ना, कि शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हे है। माने जैसे जीव का वर्णन किया कि जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, ये व्यवहार का कथन हुआ, और जो चैतन्य प्राणों से जीता है ये निश्चय का कथन हुआ। तो प्रश्न खड़ा होता है कि उपादेय कौन है, किसका आश्रय लिया जाए। तो अब इस पंक्ति को लगाइए कि शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और बाकी सब हे है। और जितनी कल्पना करोगे वे भी सब। हाँ, माने व्यवहार नय से जितना वर्णन किया गया है वो उपादेय नहीं है। हाँ, समझने के लिए समझने समझाने के लिए वो कदाचित उपादेय है, लेकिन आश्रय लेने के लिए, लक्ष्य करने के लिए, सुखी होने में, तो शुद्ध नयाश्रित जो जीव तत्व है उसका आश्रय लेना है। तो जो चैतन्य प्राणों से जीने वाला है कि वह जीव है और उसका लक्ष्य करने से वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती। उपयोग वाला है, उपयोगमय जीव है।
व्यवहार से कैसा वर्णन किया कि केवल ज्ञान दर्शन उपयोग वाला यह जीव है, और निश्चय चैतन्य निश्चय से कि एक ज्ञान एक स्वभाव है, माने ज्ञान दर्शन एक स्वभाव वाला है। तो केवल ज्ञान दर्शन का यदि लक्ष्य लेंगे तो ये लक्ष्य पर्याय का लक्ष्य हो जाएगा, और पर्याय के लक्ष्य से वो एक अभेद शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वहां पे भी व्यवहार की उपादेयता छुड़वाई और एक निश्चय का आश्रय करवाया कि एक जो अभेद ज्ञान दर्शन में उपयोग वाला है कि वही लक्ष्य करने योग्य है। और कैसा है आत्मा कि अमूर्तिक है। तो व्यवहार ने ऐसे क्या वर्णन किया कि जीव मूर्तिक है, द्रव्य कर्मों के साथ और शरीर के साथ संबंध होने से यह जीव कैसा है, मूर्तिक है। तो फिर ये बात जानकर कि यदि इसको हम उपादेय मान लें तो क्या ये मूर्तिक जीव द्रव्य का आश्रय लेकर के जीव सुखी हो सकता है? हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है? तो फिर अब यहाँ पे भी उस पंक्ति को घटित करें, जो शुद्ध नयाश्रित जीव है वह उपादेय है और अन्य सभी हे है। माने व्यवहार से जो मूर्तिक कहा गया है वो हे है, और जो शुद्ध नयाश्रित जीव है वह उपादेय है। अब यहाँ पे जो हे उपादेय की बात चल रही है वो किस अपेक्षा से की जा रही है वह भी समझना आवश्यक है। समझने समझाने की दृष्टि से यहाँ पे हे उपादेय की बात नहीं चल रही है। समझने समझाने की दृष्टि से तो वो व्यवहार नहीं भी कदाचित उपादेय है। क्यों? क्योंकि जो जिस भाषा में समझ सके उसे उस भाषा में समझाया जाए। अब यदि जीव व्यवहार की भाषा में समझता है तो व्यवहार को भी उपादेय बनाना पड़ेगा समझने समझाने की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है हमारे प्रयोजन सिद्धि कि प्रयोजन हमारा क्या है, सुखी होना ये मेरा प्रयोजन है। अथवा अध्यात्म शास्त्र में जो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है तो क्यों किया जाता है? क्योंकि वे हमारे आदर्श हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ये हमारा प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी कि शुद्ध नयाश्रित जीव तत्व के आश्रय से ही उस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। तो वे वो व्यवहार नए से वो जीव द्रव्य का वर्णन किया वो है या नहीं? तो 29 नंबर गाथा में कहा समय सार में कि प्रतिमा जी जो है इनको आप भगवान ही मानना, यद्यपि गौण करके कि व्यवहार नय से जो वर्णन किया है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब निश्चय नय को मुख्य करते हैं तो व्यवहार नय का जो वर्णन है वो गौण हो जाता है। माने हमारा लक्ष्य किस पर है कि वर्तमान में संसार दशा में विकार भी है, लेकिन यदि उन विकार पे ही लक्ष्य रहेगा तो निर्विकारी कैसे होंगे? बात ख्याल में आ रही? सम्यक दृष्टि कौन बनता है? गुरु तो इसलिए उदाहरण देते थे कि पेड़ भी हैं, पत्ते भी हैं, डाली सब हैं, लेकिन अर्जुन को तो अपना लक्ष्य दिख रहा था ना। बाकी सब नहीं थे ऐसा नहीं है, सब थे, परंतु उन्हें अपना लक्ष्य दिख रहा था। सम्यक दृष्टि कौन बनता कि अरे जिसे सम्यक दर्शन नहीं था वही तो सम्यक दृष्टि हुआ ना। माने जो मिथ्या दृष्टि जीव है वही तो सम्यक दृष्टि बनता है। तो जिस समय वो मिथ्या दृष्टि है तो उस समय तो विकार है ना, मिथ्यात्व है, उस समय तो पर्याय में सम्यक तो नहीं है ना। तो फिर वो सम्यक दृष्टि बना कैसे? क्यों? विकार के काल में भी वो अपने आप को निर्विकार देखना, उस निर्विकार स्वभाव का लक्ष्य करना कि उस निर्विकार स्वभाव का लक्ष्य किया तो पर्याय में भी वो निर्विकारीपना प्रकट हुआ। माने व्यवहार से जो जीव का वर्णन किया है वो अपनी जगह है,
लेकिन जहां हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है वहां व्यवहार से वर्णित जीव का लक्ष्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकार का लक्ष्य करने से तो विकार ही उत्पन्न होने वाला है। लेकिन उस विकार के काल में भी भेद विज्ञान, उस विकार के काल में भी मैं एक निर्विकारी तत्व हूं, ऐसा शुद्ध नयाश्रित जो जीव द्रव्य का वर्णन है कि वह उपादेय है। और ये बात स्वयं वो मूल में आचार्य कह रहे, उनकी टीका में वो उनके मूल शब्द कि इतना वर्णन क्यों किया, कि इतना वर्णन इसलिए किया, ये व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं से इतना वर्णन क्यों किया, क्योंकि वो भेद विज्ञान हो सके कि किसमें हमें भेद विज्ञान करना है और किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। इतनी जानकारी हमें करना आवश्यक है। तो ये भावार्थ, ये शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी ही है। इस प्रकार ही उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। और इसकी विशेष व्याख्या यदि हमें समझनी हो तो टोडरमल जी का प्रकरण बहुत पढ़ने योग्य है कि निश्चय नय को ग्रहण करना मतलब क्या, व्यवहार नय को ग्रहण करना मतलब क्या, व्यवहार नय को छोड़ना मतलब क्या, व्यवहार नय का हे पना माने क्या। जैसे व्यवहार नय के हे पने की बात आती है तो सबसे पहले क्या छोड़ना याद आता है कि मंदिर, पूजन, स्वाध्याय, संयम। मानो व्यवहार नय को छोड़ने का मतलब क्या है, कैसे व्यवहार नय को छोड़ा जाता है, और निश्चय नय को ग्रहण करना मतलब क्या ग्रहण करना। पर ये प्रकरण बहुत सुंदर प्रकरण है जो वहां अवश्य पढ़ने योग्य है, क्योंकि सारी समस्याएं वहीं से खड़ी होती है। उस प्रकरण को यदि नहीं समझे तो फिर वो सारी समस्याएं खड़ी होती है। अवश्य वो पढ़ने योग्य प्रकरण है। अभी मैं उसकी विशेषता में या गहराई में नहीं जा रहा हूँ, वह मूलता वहीं से पठनीय है। तो अभी तो इतना समझना कि यहाँ पे वो भावार्थ बताए कि सार कितना, कि शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी ही है। इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस प्रकार पांचों ही प्रकार के अर्थों के माध्यम से यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से वो जीव के स्वरूप को समझाया गया है। और ये प्रक्रिया भी हमें बताई कि किसी भी वस्तु का यदि हमें अर्थ करना हो, जिनवाणी का यदि हमें अर्थ समझना हो, तो ये 5 प्रकार से अर्थ समझना चाहिए कि शब्दार्थ भी समझ में आए, किस नए से बात चल रही है वो भी समझ में आए, आगम से उसका मिलान किया जाए और अन्य मतों में उसकी क्या मान्यता है और वो उससे भिन्न हमारे मत में क्या मान्यता है, वो मतार्थ। और इस सब को पढ़ के इतना सब कुछ व्यायाम हमने क्यों की है, कि वो भावार्थ तक पहुंचने के लिए, कि शब्दार्थ कर लिया, नयार्थ कर लिया, मतार्थ कर लिया, आगम हमने पढ़ लिए कि हाँ ऐसा लिखा है, वहां वैसा लिखा है, लेकिन ये क्यों पढ़ा है, यदि इतना समझ में नहीं आया तो इतनी पूरी जो बौद्धिक व्यायाम है उसका फल क्या मिले। कि सारे अर्थ हमने क्यों किए हैं, क्योंकि वो भावार्थ तक पहुंच सके। और भावार्थ तक कब पहुंच पाएंगे, जब ये शब्दार्थ, नयार्थ इतना बौद्धिक व्यायाम होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पंक्ति में सार निकालने के लिए वो पूरा वस्तु स्वरूप समझना आवश्यक है कि जीव अजीब भिन्न भिन्न है। ये समझने के लिए वो अजीब को समझना भी आवश्यक है। बात ख्याल में आ रही? माने 5 प्रकार से अर्थ करने की जो पद्धति है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, और ये हमारे जीवन में होगी तो जिनवाणी का सच्चा अर्थ हमारे ख्याल में आएगा। और यदि ये 5 प्रकार से अर्थ करने की रीति नहीं अपनाए तो जिनवाणी का सच्चा अर्थ भी समझ में आने वाला नहीं। तो इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथासंभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना
चाहिए। माने आगे जरूरी नहीं है कि आचार्य हर जगह ऐसा अलग अलग करके बताएंगे कि अभी हमने शब्दार्थ किया, अब नयार्थ करते हैं, अब मतार्थ करते हैं। वो व्याख्यान अपने आप आगे अपने हिसाब से आएगा और उस व्याख्यान में उसको गर्भित समझना कि जहाँ आचार्य को जरूरत आवश्यक महसूस होगी कि यहाँ पे शब्दार्थ करना आवश्यक है तो वहाँ अलग से वो शब्दार्थ को उद्धृत करेंगे। जहाँ उन्हें आवश्यकता लगेगी कि यहाँ मतार्थ बताना आवश्यक है तो कदाचित वहाँ मतार्थ भी बताएंगे। जहाँ भावार्थ बताना आवश्यक लगेगा वहाँ भावार्थ भी बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अन्य अर्थों को छोड़ दिया है, वो अन्य सारे अर्थ वो आचार्य के ज्ञान में है और हमें भी ये हमारा कर्तव्य है कि उन सारे अर्थों को भी हम यहाँ पर समझें, क्योंकि व्याख्यान में वो एक एक अर्थ को बार बार बताना वो संभव नहीं है। तो यथासंभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए कि आगे जो जितना भी व्याख्यान आएगा उसमें पांचों ही प्रकार का अर्थ सर्वत्र जानना चाहिए। क्योंकि जब जिनवाणी में वर्णन करते हैं तो आगम में भी जब हम जाकर देखेंगे तो सर्वत्र इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा वर्णन नहीं किया। वहां तो सामान्य वर्णन कर दिया कि जीव का स्वरूप कैसा है, कि जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पे नयार्थ को पहचानना कि यहाँ पे किस नए से जिनवाणी में वर्णन किया गया है। समय सारजी में आएंगे और वहां कहा कि आत्मा शुद्ध बुद्ध एक है। तो आत्मा शुद्ध बुद्ध एक है, अब वहां पे नए तो बताया ही नहीं कि किस नए से वर्णन है। तो ये समझना हमारा कर्तव्य है कि वहां किस नए से वर्णन किया जा रहा है, कि जिनवाणी में भी सर्वत्र वो नयों को बताया जाए, मतार्थ किया जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्याख्यान में ये पांचों ही अर्थ होते हैं और उन पांचों ही अर्थों को समझना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो यथासंभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार जीवादि नव अधिकारों का सूचन करने वाली यह सूत्र गाथा है। अब 12 गाथाओं द्वारा नव अधिकारों का विवरण करते हैं। उसमें प्रथम जीव का स्वरूप कहते हैं। जीव का स्वरूप कहते हैं मतलब दूसरी गाथा में भी तो जीव का स्वरूप कहा था। अब ये जो जीव का स्वरूप आ रहा है ये पहला विशेषण है। दूसरे नंबर की गाथा में जो जीव का स्वरूप बताया था कि वो प्रमाण दृष्टि से वो जीव कैसा है, कि जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, वो जीव का वर्णन दूसरी गाथा में किया। अब यहाँ पे जो जीव का स्वरूप बताया जा रहा है तो दूसरी गाथा में जो पहला विशेषण आया है, कौन सा विशेषण? जीव, जीवो, कि जीव कैसा है, जीता है, अपने प्राणों से जीता है। तो उस जीव का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 12 गाथा क्रमांक 3 पाठ यहां से करते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउवाण पाणोया बवहारा सो जीवो निक्षय दो दुचेदना जस। देखिए, व्यवहार और निश्चय दोनों से यहाँ पे वर्णन किया कि वो जीव कैसे जीता है, कि तीनों कालों में तिक्काले चदुपाणा, चदु अर्थात 4 प्राणों से जीता है। 4 प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, आयु, आण पाण। आण पाण माने श्वासोच्छ्वास। तो तीनों कालों में यह जीव 4 प्राणों से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और 4 प्राणों से जीने वाला जो जीव है तो उसे व्यवहार से जीव कहा गया है। निश्चय नय दो दु चेतना जैसे, और निश्चय नय से तो जिसके चेतना पाई जाती है, माने जो चेतना से जीता है, चेतना प्राणों से जीता है,
वह जीव है। तो यहाँ व्यवहार से भी वर्णन किया और निश्चय नहीं से भी वर्णन किया है। तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो सकता है कि प्राण तो हमने कितने पढ़े हैं? 10 प्राण पढ़े हैं, और यहाँ तो कितने प्राणों की बात आई? 4 प्राणों की बात आई है। तो बाकी के 6 प्राणों का क्या हुआ? कि ये जो 4 प्राण कहे गए हैं ये जातीय पे, माने जो 10 प्राण है उन्हीं को इन 4 में गर्वित किया कि इंद्रिय। तो इंद्रियां कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां। उसके आगे बल, कि बल में क्या क्या? कि मन बल, वचन बल और काय बल, ये 3 प्रकार के बल। तो इंद्रिय 5 इंद्रियां और 3 बल, टोटल कितने हो गए? 8। और आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, तो टोटल कितने हो गए? 10 प्राण। ठीक है। तो इस प्रकार 4 प्राण कहें अथवा 10 प्राण कहें, 4 प्राण कहेंगे तो वह इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इनको अभेद करके कथन कर दिया। और जब 10 प्राण कहेंगे तो इनमें भेद कर दिए कि 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ऐसा वर्णन किया क्यों है? मात्र निश्चय नय से वर्णन कर देते, जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह जीव है। अभी 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं समझे तो विस्तार से समझाएंगे कि भाई यदि इतना कहा जाए कि जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह जीव है, तो कोई बोल सकता है कि दिखाओ चैतन्य प्राण कहाँ है? कहाँ है ये चैतन्य प्राण? कौन है ऐसा जीव? कि समझाने के लिए वो व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता ही है, उसके बिना समझाया नहीं जा सकता। अब कोई व्यक्ति है, वो सो रहा है, वो जिंदा है या नहीं है? ऐसे देखते हैं, नाड़ी चेक करते हैं कि वही जीवित है या नहीं है। वो नाड़ी चल रही है बराबर, तो इसका मतलब जीवित है। और यदि नाड़ी रुक जाए तो अजीब हो गया। अजीब हो गया माने उसमें जो जीव था वो निकल गया, वो जो शरीर परिवर्तन हुआ, लेकिन कहने में क्या आया कि भाई मृत्यु हो गई। तो माने वो प्राण, वो हमने कैसे पहचाना? वो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से, नाड़ी चेक करके कि ये जीव है या नहीं है। ये पहचान कैसे? कि पानी में कितने जीव होते हैं? पानी की एक बूंद में तो कौन से जीव है? साहब 1 इंद्रिय जीव है। तो जीव की पहचान कैसे हुई? इंद्रिय के माध्यम से पहचान की। अरे वो पानी में भी 1 इंद्रिय जीव होते हैं, इसलिए हमें पानी छानकर पीना चाहिए। अब पानी छानकर पीना चाहिए, ये हमने पहचाना कैसे? तो वो जीव होते हैं। कौन से? 1 इंद्रिय जीव होते हैं। अब वो इंद्रियों का वर्णन करना ही पड़ेगा। इंद्रियों को नहीं समझे तो जीव को पहचाने कैसे? ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। हम मनुष्य हैं, कितने इंद्रिय जीव है? 5 इंद्रिय जीव है। तो ये जीव की पहचान हुई कैसे? इंद्रियों के माध्यम से वो जीव को पहचाना। आचार्य बात दूसरे कोई व्यवस्था ही नहीं थी समझाने कि संगी असंगी, एक मन वाला जीव है, एक मन से रहित जीव है। वचन है या नहीं है, काय बल, माने इनके माध्यम से वो जीव की पहचान की जा रही है कि ये जीव है।
तो इसलिए कहा कि जो व्यवहार प्राणों से माने 10 प्रकार के प्राणों से जो जीता है कि वह जीव है। बात ख्याल में आ रही है? तो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। और निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। कि निश्चय नय से तो जिसके चेतना पाई जाती है वह सभी जीव है। कि भगवान की भी पहचान करनी हो ना तो व्यवहार नय से की जाती। इस मंदिर का नाम क्या है? शीतलनाथ जिनालय। तो शीतलनाथ भगवान कौन है? कौन थे शीतलनाथ? वर्तमान में जहां उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो ये शीतलनाथ इस नाम का कोई अस्तित्व बचा है क्या? नहीं, वो तो इसका नाम था। वो तो जब वर्तमान में उस समय अपने काल में वो इस संसार दशा में थे और जो असमान जाति द्रव्य पर्याय थी उसका नाम शीतलनाथ था ना। अब तो उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त कर ली है दफा छूटी गई है बाहर की। तो ये मंदिर किसका है? ये व्यवहार नय से वर्णन किया। बात ख्याल में आ रही? मानी ये जिनालय कौन से मूल नायक है? किसके मंदिर में हम गए? कौन से मंदिर में आप गए हैं? सब महावीर भगवान के मंदिर में गए थे, महावीर जिनालय में गए हैं। किधर है वो? साहब महावीर भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, तो आप महावीर जिनालय में कैसे गए? मानिए जो लोक व्यवहार है वो व्यवहार के बिना संभव नहीं है, वो चलाना ही पड़ेगा उस हिसाब से। तो इसलिए जो 4 प्राणों से अथवा 10 प्राणों से जीता है उसे यहाँ पे जीव कहा। ये जो 10 प्राणों से जीने वाले हैं वे जीव है। कि हमें अंतर करना हो भगवान में, अंतर माने कि आज आदिनाथ भगवान की पूजन करनी है या महावीर भगवान की पूजन करनी है, तो ये अंतर कैसे किया? तो व्यवहार से हमने वो जीव की पहचान की ना, कि तब जाकर तो ये अंतर हुआ। वरना तो सिद्धालय में तो सब सिद्ध भगवान है, वहां तो कोई अंतर है नहीं, वहां तो कोई भेद है नहीं। बात ख्याल में आ रही? तो जो 10 प्राणों से जीता है कि वह जीव है, कि ऐसा जो वर्णन किया यह व्यवहार नय से वर्णन किया। अब व्यवहार नय से वर्णन क्यों है? क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो जीव इन 10 प्राणों से जीता नहीं है, लेकिन जब जब जीता है तो ये 10 प्राण भी साथ में दिखाई देते हैं। लेकिन इंद्रियां तो हो लेकिन चैतन्यता ना हो। जब आयु पूर्ण हो गई तो शरीर तो यही का यही रह गया, 5 इंद्रियां तो यही की यही है, लेकिन वो जीवित है या नहीं? क्या वो जीवित नहीं? हमारे वकील साहब कहते हैं ले चल हो जल्दी कर। कि सिद्ध भगवान है, कि सिद्ध भगवान को तो अपना इंद्रियां है, ना मन है, ना वचन है और ना काया है, ना आयु है। आयु कर्म का अभाव हो गया है तो अब कोई आयु भी नहीं है, और ना श्वासोच्छ्वास है, तो अब वो जीव है या नहीं है? तो ये घटित कैसे होगा? व्यवहार नहीं से तो कहा जा रहा है ना कि जो जीव जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, और सिद्ध भगवान के तो एक भी प्राण नहीं है इस हिसाब से। तो अवेद वस्तु को भेद करके कहना व्यवहार था, तो हमने लड़ने के लिए व्यवहार बना लिए वस्तु को बताने के लिए कि ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन माने मजबूरी है कि जो वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन किसी उपचार से अथवा निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कथन किया है। क्यों ऐसा कथन किया? कि अरे भाई जब जब संसार दशा में कोई जीव देखा जाता है तो ये 10 प्राणों से साथ ही देखा जाता है।
जो भी जीवित तो होगा उसके लिए 10 प्राण होंगे ही होंगे, वो सहचारी पना होगा ही होगा। इसलिए इन्हें भी प्राण कह दिया कि पहचान करनी है हमें। तो बाहर में ये 10 प्राण जिसके दिखाई दे रहे हैं कि वो इसका मतलब ये जीव है। बात ख्याल में आ रही? तो इसलिए यहाँ पे व्यवहार नय से वर्णन किया कि जो 3 कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों को धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। और निश्चय नय से जिसको चेतना है कि वह जीव है, कि वास्तव में तो यह जीव अपने चेतन प्राणों से ही जीवित रहता है। माने 5 इंद्रियां रहे या ना रहे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा जीव का जीवत्व पना तो कायम रहने वाला है, क्योंकि हमारा जीवत्व वो इंद्रियों पे आधारित तो नहीं है, क्योंकि जीव का जीवत्व वो अपने चैतन्य प्राणों से है। और ये चैतन्य प्राण अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। उनमें कोई कमी आने वाली हो, कुछ घटबढ़ होने वाली हो, ऐसा नहीं है। इसलिए जीव किसी भी अवस्था में चला गया हो, चाहे निगोद अवस्था में चला गया हो, चाहे नरक में चला गया हो, चाहे त्रियंच अवस्था में चला गया हो, वनस्पति काय बन गया हो, जल काय बन गया हो, अग्नि काय बन गया हो, वायु काय बन गया हो, किसी भी अवस्था में गया हो, वह जीव ही बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीवित है। वो चैतन्य प्राण वो जीव के साथ सदा काल रहने वाले, जो तीनों कालों में अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, वह वास्तव में जीव है। और ऐसा जो जीव है उसके बाहर में ये 10 प्राण पाए जाते हैं। जो जीवित है उसकी इंद्रियां पाई जाएंगी। माने संसार दशा में कम से कम इंद्रियां भी होंगी तो कितनी हो सकती है? कम से कम इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय तो होगी ही होगी। माने संसार दशा में वो एक इंद्रिय जीव तो होगा ही होगा। फिर 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो। 5 इंद्रिय में भी कोई मन सहित है, कोई मन रहित है। तो ये सारे भेद प्रभेद उसमें होंगे, लेकिन ये 4 प्राण वो प्रत्येक जीव में पाए ही जाते हैं। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो निश्चय व्यवहार का वर्णन 10 प्राण जो पाए जाएंगे संसार अवस्था में पाए जाएंगे, मुक्त अवस्था में। अब उसी में एक स्टेप में और आगे बढ़ना कि यहाँ पे तो जो जीव का वर्णन किया जा रहा है निश्चय और व्यवहार से, तो वह तो सभी जीवों में घटित होना चाहिए ना। कि संसारी जीव में तो हमने व्यवहार से घटित कर लिया कि जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है। सिद्ध भगवान में से कैसे घटित करेंगे? चेतना लक्षण ना हो। चलो और ये बताओ कि वर्तमान में तो उन्हें चेतनता नहीं है, वर्तमान में तो उन्हें 10 प्राण नहीं है, तो चेतन प्राणों से जीवित है। तो निश्चय नहीं से तो वो जीव है, और व्यवहार नहीं से संसार दशा में लगता है व्यवहार नहीं से, मोक्ष दशा में थोड़ी व्यवहार लगेगा। तो एक नए है भूत नए गम में कि सिद्ध भगवान पहले क्या थे? कि महावीर भगवान जो वर्तमान में सिद्ध दशा को प्राप्त है, कि भूत नए गम नए से देखे तो क्या थे? कि महावीर भगवान, महावीर स्वामी थे, क्या महावीर राजा थे। तो उस समय वो कैसे जीवित थे? वो 10 प्राणों से जीवित थे। माने इस तरह से भी उसको घटित किया जा सकता है। माने ये तो एक बौद्धिक व्यायाम है। समझना तो मात्र इतना है कि जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, और जो जीव माने प्रत्येक जीव ही अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, तो बाहर में सहचारी रूप से एक 10 प्राण भी उसके पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें व्यवहार से प्राण कहकर के जिसको ये 10 प्राण पाए जाते हैं वही भी जीव है, ऐसा वर्णन जिनवाणी में किया है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे समझानी है। अब टीका में बहुत विशेषता में वहां पे चर्चा आने वाली है, कितने जीवों को कितने प्राण पाए जाते हैं,
कैसे कैसी चर्चा है वो अपन विशेष में चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। ग्लोबल चालू करिए साहब, 9 से पौने तक, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है और 5 तक आपको प्रचुर देखो लगभग एक रोज मैंने पटेल साहब ने कह दिया था, पटेल साहब ने कह दिया था ठीक है मैं